नमस्कार, आचरण ग्वालियर के साथ मैं हूं टीएन मनीष। पेश है ग्वालियर की अब तक की बड़ी खबरें। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर ग्वालियर में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। ग्वालियर चंबल में माफिया राज पर सर्जिकल स्ट्राइक। ग्वालियर पुलिस की तत्परता से बची युवक की जान। पंचायत भवन में मिली लापता किसान की लाश। रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव से 2.5 करोड़ रुपए की ऑनलाइन भारी ठगी। अब खबरें विस्तार से। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर ग्वालियर में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। राज्यसभा सांसद अशोक सिंह ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पहली चार्जशीट पेश कर दी है, जिसके विरोध में मंगलवार को देशव्यापी स्तर की कड़ी में ग्वालियर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। ग्वालियर कलेक्ट्रेट के बाहर बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता लामबंद हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिला सदर देवेंद्र शर्मा, पार्टी के विधायक और राज्यसभा सांसद सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया। राज्यसभा सांसद अशोक सिंह ने कहा, केंद्र सरकार विपक्ष और लोकतंत्र की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी परिवार को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है। जिस परिवार ने देश के लिए इतना बलिदान दिया है, वो ऐसी छोटी बातों से डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, सिंह ने स्पष्ट किया, कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और अपने नेताओं के समर्थन में पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह और आक्रोश इस दौरान साफ नजर आया। ग्वालियर चंबल में माफिया राज पर सर्जिकल स्ट्राइक। मंदिरों की जमीनों से हटेंगे भूमाफिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन हुआ सख्त। ग्वालियर चंबल अंचल में मोहन सरकार के निर्देश पर अब माफी, औकाफ और मंदिरों की जमीनों पर अवैध कब्जा जमाए बैठे भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी मुहिम शुरू होने जा रही है। जिला प्रशासन ने इस दिशा में फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। सिर्फ ग्वालियर जिले में ही 20 से अधिक बड़े मंदिरों की हजारों बीघा जमीन पर माफिया ने या तो कब्जा कर लिया है या उसे खुर्द-बुर्द कर बेच दिया है। 4 अगस्त 1931 को तत्कालीन ग्वालियर एस्टेट ने 78 पब्लिक मंदिरों का निरीक्षण कर उन्हें जमीनें आवंटित की थी। आज़ादी के बाद यह संख्या बढ़कर 865 मंदिर हो गई, जिन्हें तकरीबन 4290 हेक्टेयर भूमि दी गई थी। आरटी एक्टिविस्ट एडवोकेट संकेत साहू के मुताबिक माफियाओं की साठगांठ से राजस्व महकमे के कुछ पटवारियों और अधिकारियों ने जमीन के खसरों में हेर फेर कर मंदिरों की भूमि निजी नामों में दर्ज कर दी। साहू का दावा है, इन पवित्र भूमि पर अब कॉलोनियां बसा दी गई है। 16 जून 2023 को उन्होंने इस संबंध में संभागीय आयुक्त को शिकायत दी थी, जिस पर अब संज्ञान लेते हुए निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। साहू ने यह गंभीर आरोप भी लगाया, कई सरकारी वकील अदालत में शासन का पक्ष सही तरीके से नहीं रख रहे या वे भूमाफियाओं से मिल चुके हैं, जिसके कारण सरकार को बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन अब सक्रिय हो गया है और जल्द ही मंदिरों की जमीनों को माफिया के कब्जे से मुक्त कराने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा। ये जो मैं सन 1931 में 4 अगस्त 1931 को पब्लिक मंदिरों की ये सूची बनाई गई थी ग्वालियर स्टेट के द्वारा, जिसमें 78 मंदिर सूचीबद्ध हुए थे। 1931 के बाद आज 2025 में अधिकतर मंदिरों की देवस्थान माफियाओं का मंदिर की ज़मीन खुर्द-बुर्द हो रही है। भू माफियाओं ने अपने कब्जे में ले लिया, उस पर निर्माण शुरू कर दिया है, कॉलोनी बसा रहे हैं और उस पर है ना मॉल बना रहे हैं।
इसी मामले में मैंने 16/6/2023 को माननीय कमिश्नर महोदय श्री मनोज खत्री जी को शिकायत की थी और उस शिकायत पर से उन्होंने संज्ञान लेके तत्काल जो मंदिर की ज़मीन पर अवैध निर्माण कार्य हो रहे हैं उनको रोकने के लिए निर्देश जारी कर रहे हैं। साथ ही जो फूलबाग पर जो सामने पेट्रोल पंप के बगल से जो मॉल बन रहा है, एक तरह से सरकारी और मंदिर की ज़मीन पे जो मॉल बन रहा है उस पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। नरेंद्र बाबू यादव जी हैं जो एसडीएम लश्कर हैं और उनकी टीम के द्वारा इस मामले में निरीक्षण भी किया गया था और तत्काल रोक लगाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बहन की अपील पर हरकत में आई पुलिस, समय रहते बचाई युवक की जान। ग्वालियर पुलिस की तत्परता और मानवीय संवेदना से भरी एक बड़ी ग्वालियर पुलिस की तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता ने एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया। माधोगंज थाना इलाके में एक युवक अरविंद भावनात्मक तनाव में था और खुद को लेकर कुछ गलत कदम उठाने की स्थिति में आ गया था। ये दशा तब सामने आई जब इंदौर में कार्यरत उसकी बहन जो आईटीओ कार्यालय में पदस्थ है, उसने डीजीपी और ग्वालियर एसपी के अधिकारी को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर मदद की गुजारिश की। युवती ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, मेरा भाई मानसिक रूप से बहुत परेशान है, कृपया उसकी मदद करें। संदेश मिलते ही पुलिस हरकत में आई और तुरंत युवक के मोबाइल से उसकी लोकेशन ट्रेस की। टीम मौके पर पहुंची, समय रहते अरविंद को सुरक्षित बचा लिया। जानकारी के अनुसार अरविंद का पारिवारिक विषय पर अपने पिता से मतभेद हो गया था। उसका परिवार उसकी मर्जी के बिना कहीं और शादी कराना चाहता था, लेकिन अब परिजनों ने अरविंद की उस भावना को समझ लिया है, उसकी इच्छा का सम्मान करने का फैसला लिया है और अरविंद के पिता भी अब मान गए हैं, यानी अरविंद की शादी उसकी पसंद की जगह पर होगी। पुलिस द्वारा दिखाए गए मानवीय दृष्टिकोण और संवेदनशील कार्रवाई की सभी ओर सराहना भी हो रही है। ग्वालियर पुलिस का जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है उस पर कल एक ट्वीट हुआ था जिसमें बताया गया था कि उनका भाई है और वो घर से सुसाइड की धमकी देके निकला है। इस प्रकार ग्वालियर में 2 दिन से लापता किसान की लाश पंचायत भवन में मिली। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। ग्वालियर जिले के आरोन गांव के किसान ब्रजेंद्र सिकरवार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। 14 अप्रैल को घर से ग्वालियर दवा लेने निकले ब्रजेंद्र की लाश सिरसा पंचायत भवन परिसर में मिली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। ब्रजेंद्र के परिवार के मुताबिक वह पेट दर्द की शिकायत पर डॉक्टर से दवा लेने की बात कहकर निकले थे, लेकिन देर रात तक नहीं लौटे। 15 अप्रैल को जब उनकी मोटरसाइकिल और मोबाइल घाटी गांव से 3 किलोमीटर दूर सड़क किनारे गड्ढे में पड़े मिले तो परिजनों को अनहोनी की आशंका सताने लगी। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई में लापरवाही बरती और समय पर जागकर इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। 16 अप्रैल को परिजनों ने खुद ब्रजेंद्र की तलाश की और उनकी लाश सिरसा पंचायत भवन परिसर में मिल गई। मौके पर पहुंची आरोन थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जाया आरोग्य अस्पताल भेज दिया है। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि मौत कैसे हुई। वहीं परिजनों का आरोप है ब्रजेंद्र की गला दबाकर हत्या की गई है और पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। ये कोई है, हमारे चाचा जी ग्वालियर आए हुए थे दवा लेने के लिए, वहाँ से आरोन के लिए जा रहे थे तो घाटी गाँव में ना उनका मोबाइल बंद हो गया, मोबाइल भाटिया में बंद हो गया। उसके बाद वो आरोन के लिए मुड़ते आरोन तिराया है, वहाँ पे उनकी बाइक मिली और क्या बोलते मोबाइल मिला और वो नहीं मिली। और सुबह जब हमने पुलिस वालों से बोला कि हमारे चाचा जी का मोबाइल मिला है और ये मिला है, आप देखो आलू, तो हम क्या ऐसे सच्चा में हम घर पे ही 30-40 लोग हैं तो हम खुद ही जंगल में देखने चले गए। कुछ हमारे रिश्तेदार वगैरह आ गए तो हम पूरे जंगल हम ही देख रहे हैं और वहाँ पे पुलिस थी ना, वो बस वहाँ पे छुड़ा ही दिया, उन्होंने देखा और वो चले गए। 2-4 पुलिस वाले ही थे, वो अपने थाने में घाटियाँ वापस चले गए, हम ही देखते रहे उनको। 14 तारीख की घटना है। एक व्यक्ति था जो करीबन 40 साल की उम्र का था, ब्रजेंद्र और भूरा। वो घर पे ये बता के गए थे कि वो दवाई लेने जा रहे हैं। करीब 12-1 बजे घर से गए थे और जब वो रात तक नहीं पहुंचे और उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो घर वालों ने फिर पूछताछ करना चालू की और रात को 10-11 बजे वो लगभग
थाने पर भी आए थे, जिस पर से उनकी मिसिंग पर्सन रिपोर्ट आरोन थाने में दर्ज हुई थी। रामकृष्ण मिशन आश्रम ग्वालियर के सचिव स्वामी सुप्रदीप्तानंद से ठगों ने नासिक पुलिस बनकर 2.5 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। ये ठगी आधुनिक साइबर फ्राइड का बेहद चौंकाने वाला मामला है, जिसमें ठगों ने खुद को नासिक का बड़ा पुलिस अधिकारी बताया। क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार 17 मार्च को स्वामी सुप्रदीप्तानंद को एक फोन कॉल आया, जिसमें कॉलर ने खुद को नासिक पुलिस का बड़ा अधिकारी बताते हुए कहा कि उनका नाम कारोबारी नरेश गोयल के मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल है। ठगों ने उन्हें मानसिक दबाव में डालकर लगातार संपर्क में रखा और बाहर जाने व किसी से बात करने से मना कर दिया। इन 26 दिनों में स्वामी सुप्रदीप्तानंद से अलग अलग बैंक खातों में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। रुपए देश भर के अलग अलग खातों में भेजे गए। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने इस गंभीर मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर ठगी के इस मामले को पुलिस साइबर टीम के साथ भी मिलकर लोकेशन और बैंक ट्रांजैक्शनों का पता लगाने में जुटी है। ये मामला दिखाता है कि किस तरह ठग अब तकनीक का सहारा लेकर लोगों के भरोसे को भी शिकार बना रहे हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।